12 फीट डीप। कहानी की शुरुआत में हमें एक पूल को दिखाया जाता है जहां हम ब्री नाम की एक लड़की को देखते हैं। ब्री भी यहां पर सबकी तरह स्विमिंग करने आई होती है। ब्री पानी में जाने से पहले वो अपना शुगर लेवल चेक करती है, साथ ही वो अपने हाथ की एक रिंग भी निकाल कर रख देती है जो उसके फियांसे डेविड ने दिया था। इधर हम इस पूल के मालिक मैग्रेडी को देखते हैं जो यहाँ काम करने वाली एक औरत क्लेरा को लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में से चोरी करते हुए देख लेता है। वो उससे कहता है कि वो आज तो वो उसे छोड़ रहा है, लेकिन आगे से कभी वो ऐसा काम ना करे। थोड़ी देर बाद ब्री की बहन जेना भी वहाँ पर उसको ज्वाइन करने के लिए आ जाती है। जेना को नशे की लत होती है, लेकिन अब वो इन सब चीजों को छोड़ने की कोशिश कर रही है। उन दोनों की बातों से हमको ये भी पता चलता है कि वो शायद पहले भी इस स्विमिंग पूल में आया करती थी। ब्री जेना को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए पानी में बुला लेती है और वो दोनों स्विम करने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ का ओनर मैग्रेडी उन दोनों और बाकी सभी से पूल से निकलने को कहता है क्योंकि पूल का बंद करने का टाइम हो गया था। जिस पर जेना उससे कहती है कि अभी तो पूल बंद होने में काफी समय है। जिस पर मैग्रेडी उससे कहता है कि तुमने शायद यहाँ की दीवारों पर वीकेंड हॉलीडे के पोस्टर नहीं देखे। वीकेंड हॉलीडे शुरू होने वाले हैं, इसलिए पूल अब बंद रहेगा और तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। बाहर आकर ब्री सबसे पहले अपने रिंग को ढूंढती है जो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि वो रिंग उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पर तभी जेना को पूल के अंदर एक रिंग पड़ी हुई दिखाई देती है जो ब्री की ही होती है। उसको लेने के लिए ब्री फौरन पूल में कूद जाती है, पर वो रिंग पूल के नीचे वाले जाल में फंस गई थी। जेना भी उसकी मदद के लिए पूल में कूद जाती है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से उस रिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। उधर पूल का मालिक मैग्रेडी पूल को बंद करने वाला होता है। वो पूल के चारों तरफ देखता है, लेकिन उससे वो दोनों बहनें नहीं दिखती क्योंकि वो तो पानी के अंदर थी। इसीलिए अब वो पूल को बंद करके वहां से चला जाता है। जब ब्री और जेना देखती हैं कि पूल बंद हो रहा है तो अब वो फौरन ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, पर अब पूल बंद हो जाता है। दोनों बहनें जोर जोर से किसी को बुलाने की कोशिश करती हैं, पर यहाँ पर कोई नहीं आता और ना ही अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर कोई आने वाला था। ब्री और जेना पूल के ऊपर के ग्लास को तोड़ने लगती हैं, पर वो नहीं टूटता क्योंकि वो फाइबर ग्लास से बना था। अब जेना बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि वो दोनों अब यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी। ना ही उनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी ब्री जेना को शांत करते हुए ये कहती है कि हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जिसके बाद दोनों बहनें पूल के ग्लास से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। जेना को ग्लास के बीच में एक होल मिलता है, पर वो इतना छोटा होता है कि उसमें इंसान तो क्या जेना का हाथ भी नहीं जा सकता था। ये देखकर जेना और ज्यादा डर जाती है। जिस पर ब्री उसे कहती है कि डरी हुई तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें करके मुझे और मत डराओ। तभी ब्री को पूल के नीचे एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे वो उस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है, पर पूल के ऊपर का ग्लास इतना पक्का होता है कि उसको कुछ भी नहीं होता। ब्री जेना को दिलासा देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मेरा फियांसे डेविड मुझको फोन करेगा और अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो मुझे ढूंढने यहाँ पर जरूर आएगा। पर जेना उसकी हर बात पर लड़ती रहती है। दरअसल जेना पहले से ही ब्री से जलती है क्योंकि ब्री के पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए। जेना ब्री को बताती है कि उसको हर हफ्ते नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है और हमें यह भी पता चलता है कि जेना ने ही उसके रिंग को पूल में फेंका था क्योंकि वो रिंग ब्री को उसके फियांसे डेविड ने दी थी। और जेना को जब ये बात पता चली कि वो उसके लिए कीमती है तो उसने जलन की वजह से उसको पानी में फेंक दिया। ये सारी बातें जानने के बाद ब्री को जेना पर बहुत तेज गुस्सा आता है और कहती है कि देखो तुमने क्या कर दिया। तभी ब्री पहले पूल के अंदर से उस जाली से अपनी रिंग को निकालने जाती है। इस बार वो उसको जान लगाकर वहां से निकाल लेती है, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वो ऊपर आकर जेना से कहती है कि अगर हम उस जाली को निकाल लें तो शायद उससे हम पूल के इस ग्लास यानी कि कवर को तोड़ पाएंगे क्योंकि वो जाली लोहे की है। पर जेना उसे मना कर देती है क्योंकि अब उसे पानी से डर लगने लगा था। ये सुनकर ब्री अकेले उस जाली को निकालने जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी उससे अकेले वो जाली नहीं निकलती, जिससे ब्री और जेना और भी ज्यादा निराश हो जाती हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ही ब्री के सर में अब दर्द होने लगता है। जेना उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर ब्री उसे बताती है कि उसे 3 साल से शुगर है और अगर उसने जल्द ही अपना इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये बात सुनकर जेना को ब्री के लिए बुरा लगने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस होल को बड़ा करने में लग जाती है, जहाँ जेना ब्री से उसके हाथ पर जले हुए निशान के बारे में पूरी कहानी बताने को कहती है क्योंकि ब्री ने उसे सिर्फ आधी स्टोरी बताई थी। जिस पर ब्री उसको बताती है कि एक रात इन
इन दोनों के डैड काफी शराब पीकर घर आए थे। उनके हाथ में सिगरेट भी थी। उन्होंने उस सिगरेट को सोफे पर रख दिया, जिससे पूरे घर में आग लग गई और उसी आग में इनके डैड भी मारे गए, जिसमें उसका एक हाथ भी जल गया। उसने ये बात जेना को इसलिए नहीं बताई थी कि कहीं उसको सुनकर बुरा ना लगे। अब जेना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है कि शायद उसने रिंग को पानी में फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी इन दोनों को पूल के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की क्लेरा होती है, जिसको यहाँ के ऑनर ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए पकड़ा था। वो यहाँ पर फिर से कुछ चुराने आई थी। क्लेरा की आवाज सुनकर ब्री और जेना जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, जिससे क्लेरा को पता चल जाता है कि पूल के अंदर दो लोग फंसे हुए हैं। जेना और ब्री उससे पूल के ग्लास को हटाने को कहती हैं, कहते हुए कि जल्दी से हमें बाहर निकालो। क्लेरा ये सुनकर ब्री का बैग चेक करने लगती है और उसके बैग में से उसका एटीएम और मोबाइल बाहर निकाल लेती है। वो ब्री से उसके फोन का पासवर्ड पता करती है। ब्री को लगता है कि ये शायद एम्बुलेंस या फिर पुलिस को फोन करेगी, इसीलिए वो उसको पासवर्ड बता देती है। पर क्लेरा पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह उसके फोन को चेक करने लगती है। ब्री के होम स्क्रीन पर डेविड और उसका एक फोटो लगा होता है और उसमें डेविड के काफी सारे मैसेजेस भी होते हैं, जो डेविड ब्री के एब्सेंट में उसको कर रहा था। तभी क्लेरा इन दोनों को अपने बारे में कुछ बताने लगती है कि वो अभी जेल से छूट कर आई है और उसके पास इस टाइम अपने घर के रेंट तक के पैसे भी नहीं हैं, जिस पर जेना उससे कहती है कि तो इसमें हम क्या करें। क्लेरा अब इन दोनों से कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपना एटीएम का पासवर्ड बताना होगा, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी और मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। क्लेरा यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन दोनों को ब्लैकमेल करती है, पर जेना उसको इस चीज के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पर ब्री जानती थी कि अब उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए ब्री उसे एटीएम का पासवर्ड बता देती है, जिसे जानकर क्लेरा उन दोनों को मरने के लिए वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे ब्री की हालत खराब होने लगी थी, जिसे देखकर जेना पूल के अंदर उस लोहे की जाली को निकालने जाती है, पर वो पानी में बीच से ही डरकर वापस आ जाती है। इधर ब्री धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, यानी उसको अगर उसका इंसुलिन शॉट जल्दी नहीं मिला तो अब वो कोमा में चली जाएगी। टाइम बीतता जाता है, उन्हें अब यहाँ पर पूरी 2 रात हो जाती है। तभी क्लेरा वहाँ पर वापस आती है। वो उन पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 हैं। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अब तुमको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम यहीं पर मारे जाओगे। ये सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है। वो पूल में मिले उस फाइबर के टुकड़े को नुकीला करके क्लेरा को अपने पास ये कहकर बुलाती है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो उसे बतानी है। और जैसे ही क्लेरा उस होल के पास आती है, जेना उस नुकीले टुकड़े को उसके कान में घुसा देती है, जिससे क्लेरा के कान से बहुत खून बहने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपना खून साफ करके पूल में क्लोरीन गैस की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे ब्री और जेना का दम घुटने लगता है। ब्री तो बेहोश हो जाती है, पर जेना उसे पानी में डूबने नहीं देती। तभी क्लेरा को ध्यान आता है कि अगर वो इन दोनों को ऐसे मार देगी तो वो उस चीज में फंस सकती है और उसको फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो क्लोरीन गैस को बंद कर देती है। जिसके बाद वो ब्री और जेना से ये कहती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम्हें मुझे कोई कीमती चीज देनी होगी, वरना मैं तुम दोनों को यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगी। ब्री के पास अब देने के लिए सिर्फ उसकी रिंग ही होती है, जो उसके लिए काफी कीमती है, और न चाहते हुए भी उसको क्लेरा को अपनी रिंग देनी पड़ती है। रिंग लेकर क्लेरा एक बार फिर से उन दोनों को मरने के लिए यहीं छोड़कर चली जाती है। जेना को पता था कि वो ऐसा ही करेगी। जिसके कुछ घंटों बाद हमें पूल का कवर हटते हुए दिखाया जाता है। डेविड ब्री को ढूंढता हुआ पुलिस के साथ उसको बचाने आ गया था, लेकिन तभी ब्री का ये सपना टूट जाता है। असल में वो एक सपना देख रही थी, वो अभी भी इस पूल में ही फंसी हुई थी। अब नींद से जागने के बाद ब्री देखती है कि जेना उस नुकीले टुकड़े से अपना गला काट कर खुद को मारने वाली है, जिससे ब्री रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर जेना उससे कहती है कि उसका मर जाना ही ठीक होगा, कि मैं अगर किसी वजह से यहाँ बच भी गई तो मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास तो अब डेविड है, और भूलो मत कि हम दोनों यहाँ पर मेरी वजह से फंसे हुए हैं। जिस पर ब्री उसको रोकते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। उधर डेविड ब्री के फोन पर मैसेज कर रहा होता है कि अगर वो जल्दी उसको कॉल नहीं करेगी तो वो उसको ढूंढने के लिए पुलिस ले आएगा। ये मैसेज क्लेरा पढ़ लेती है और उसको लगता है कि अगर वो दोनों मरी या मरने से पहले बच गई तो वो मेरा नाम बता देंगी, जिससे मैं फिर से जेल चली जाऊंगी। इसीलिए क्लेरा फौरन उन दोनों के पास जाती है, जहाँ इस बार
बार जेना भी उससे बहुत प्यार से बात करती है कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, जिस पर क्लेरा उन दोनों से कहती है कि वो उन दोनों को बाहर निकाल देगी, लेकिन उन दोनों को वादा करना होगा कि वो कभी भी उसका नाम नहीं लेंगी। जेना उससे वादा करती है कि वो ऐसा ही करेंगी, जिसके बाद क्लेरा पूल के कंट्रोल रूम में जाकर पूल के कवर को हटाने के लिए कोड डालती है, पर उससे वो कवर नहीं हटता। वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर ब्री और जेना को बताती है कि शायद ऑनर ने पूल के कवर का कोड चेंज कर दिया है, अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वो ये बोलकर वहां से फिर से चली जाती है। इधर ब्री बस अब किसी भी टाइम मरने वाली थी, क्योंकि उसकी हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर जेना हिम्मत करके उस लोहे की जाली को निकालने जाती है। वो अपना पूरा जोर लगा देती है, पर वो नहीं निकल रही थी। तभी जेना एक बार फिर से ऊपर जाकर उसका टॉवल लेकर आती है और वो उस टॉवल को जाली में फंसाकर बहुत तेजी से खींचती है, जिससे आखिरकार वो जाली निकल जाती है। जेना जाली को ऊपर लेकर आती है, पर वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है, इसीलिए सबसे पहले वो ब्री को सीपीआर देती है, जिससे ब्री को होश आ जाता है। जिसके बाद जेना उस लोहे की जाली को पूरी ताकत से पूल के कवर यानी कि फाइबर ग्लास पर मारती है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है। जेना फौरन ब्री को पूल से बाहर निकालती है और जल्दी से उसके बैग में पड़ा इंसुलिन का शॉट उसको लगाती है। तभी वहाँ पर क्लेरा आकर इन दोनों के ऊपर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये दोनों यहाँ से बचकर उसे पुलिस से पकड़वा देंगी। पर जेना उससे कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, मैं और मेरी बहन तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे। क्लेरा उन दोनों की बात को मान जाती है और वो बंदूक को नीचे कर लेती है, जिसके बाद वो जेना को ब्री की रिंग भी वापस दे देती है। जिसके बाद जेना उसे यहाँ से पुलिस के आने से पहले जाने को कहती है। क्लेरा वहाँ से चली जाती है। जेना उसके जाते ही एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर देती है, जहाँ हम अब आगे देखते हैं कि ब्री को भी होश आ गया था। वो अपने आप को पुल से बाहर एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर पाती है। जेना रोते हुए उसकी रिंग को उसको वापस करती है, जिसे देखकर ब्री बहुत खुश होती है और वो खुशी से जेना को गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।